कि मैथ का तीसरा लेसन लिखा है दो चार वाले रैखिक समीकरण, दो चार वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक सवाई का समीकरण यानी मान निकालना रहेगा, आपको जरूरी इसमें पढ़ना होगा। इससे आपको भी बहुत ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 10th क्लास में, ठीक है। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इसमें आपको पूरा सोल्यूशन बता देंगे तीसरा लेसन का दो चार वाले रैखिक समीकरण का। इससे पहले कुछ इसका फार्मूला देख लीजिए। आपको दो चार वाला रैखिक समीकरण का क्या लिखा हुआ, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस तरह से अगर कोई संख्या रहेगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसको कहलाए संगत। क्या कहलाएगा? संगत, केवल एक हल या प्रतिच्छेदी या फिर क्या कहलाएगा? अविरोधी कहलाएगा। संगत कहलाएगा या केवल एक हल कहलाएगा या प्रतिच्छेदी कहलाएगा या फिर अविरोधी कहलाएगा। उसी तरह इसी में एक और क्वेश्चन रहेगा फॉर्मूला A1/A2 बराबर B1/B2 नेट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे असंगत, कोई हल नहीं, समांतर या फिर एक और नाम है इसका विरोधी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए तीसरा फॉर्मूला इसमें A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें तीनों बराबर है तो उसको क्या बोलना है? संगत। अपरिचित रूप से एक हल, इसको एक हल बोल सकते हैं या अनेक हल। कितना? अनेक हल। एक हल ऊपर बोलोगे, अपरिचित रूप से अनेक हल, इसको संपाती बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। ये दो चार वाला रैखिक समीकरण ये तीन फार्मूला में बन जाएगा, ये देव और ये तीनों फार्मूला में बन जाएगा। यही तीनों से आपको ये पूरा लेसन बनेगा। आप लोग ध्यान देते जाइएगा, पूरा अच्छे से सॉल्यूशन बताएंगे, इसी फार्मूला पर तीनों बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले का हुआ समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - 5 + y बराबर 0 के आलेख का दो सरल रेखाएं हैं तो क्या होगा। अब देखिए कैसे बनेगा। आपको बनाना है A1/A2 पर, A1/A2, ठीक है, बराबर लिखना है B1/B2, ठीक है, और C1/C2। सारा मैथ आपको तीसरा लेसन का इसी पर बनाना होगा। देखिए A1 बोलते हैं इसको, A2 हो गया, ये A3 हो गई, B1 हो गया, B2 हो गया, ये C1 हो गया, ठीक है। आपको तो A1/A2 हो जाएगा, A1 है तो A2 कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये B1 है, ये कौन होगा? B2 हो जाएगा, यानी X वाला A1 हो जाएगा और इधर वाला X वाला हो जाएगा A2, और ये वाला Y हो जाएगा B1 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा B2, और ये C1 है और ये कौन है? C2 हो जाएगा, ठीक है। A1 के जगह पर कितना है? 6 दिया हुआ था, 6 लिखे। A2 के जगह पर क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ, बराबर लिखो। B1 के जगह पर कितना हुआ? -2 दिया हुआ, और B2 के जगह पर कितना दिया हुआ? B2 आपको ये हो रहा है -1, ठीक है। अब अगला भी देख लीजिए। C1 कितना है? C1 है 9 दिया हुआ, और फिर C2 कितना है? 12 दिया हुआ। आपको यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 कटेगा, 2 लिखना है, ये भी कट गया तो बचेगा 2। अब ये देखिए 9/12 कटेगा, 3 × 9 और 4 × 12, 3 बटा कितना आ गया? 2 बराबर 3/4 है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल है नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है तो इसमें से कौन हो सकता है? अभी हम फॉर्मूला में बताया आपको कि इक्वल कौन नहीं है, तो इक्वल आपको दूसरा वाला, ये वाला इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल में क्या बताया हुआ कि मान क्या होगा? संगत होगा। संगत इसमें दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो संपाती होगा, संपाती दिया हुआ, इक्वल नहीं है। देखिए असंगत होगा, नहीं, असंगत नहीं, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसमें नहीं है। समांतर, हाँ, ये कौन हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समांतर, 1 के B हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्यूशन पूरा देखना है। पहला क्या हो गया। दूसरा देखिए, पूरा फार्मूला यही फार्मूला बनावेंगे। दूसरा क्या आ रहा है? यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, अभी बताएं संगत, कि संगत को और क्या बोलते हैं? संगत। तो संगत का हल कैसा होता है? तो संगत का हल होता है हमेशा प्रतिच्छेदी और संपादी होता है। प्रतिच्छेदी और संपादी होता है। प्रतिच्छेदी और क्या होता है? संपादी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये टॉपिक 1 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ 2 4 x y में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होते हैं? तो ये हल होते हैं अनगिनत। कितना होते हैं? अनगिनत होले। अनगिनत तो नहीं है तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा? डी, क्योंकि x y का अनगिनत हल होते हैं। x y का समीकरण क्या होता है? अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल होते हैं, जो ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए इनमें से कोई नहीं मारेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए x + 4 है और x + y बराबर 3 दिया, तो इसका हल निकाले का आएगा, तो हल x मान लेगा 1, तो y निकल जाएगा आपको
एक्स बाहर निकल तो वाई निकल जाएगा 2। इस तरह से अनेकों हल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथा की ओर। चौथा देखिए, चौथा लिखा हुआ रैखिक समीकरण में चर के घात के, रैखिक समीकरण क्या, रैखिक, रैखिक का चर के घात होता है। रैखिक मतलब जिसका पावर एक हो, जिसका पावर एक हो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक यानी घात, घात जिसका एक होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पांचवा देखिए, पांचवा दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 और यानी हल पूछ रहा है, हल पूछ रहा है वो भी एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो हल करना होता है आप लोग के, तो 4y बराबर 2, इसको कब करेंगे, पहले इक्वल करेंगे। ठीक है, ये इसको इक्वल कर देते तो गुना करे पड़ेगा आपको इसको 2 से और इसके 1 से, तब ना होगा 2 दूनी 4। अब इसको पूरा लाइन से गुना करना होगा, 5 दूनी 10x प्लस 2 दूनी 4y 16 दूनी 32, 7x माइनस 4y बराबर 2। ठीक है, ये आपको प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा 10 और 7 17x और ये हो जाएगा 32 से 2 34, 17 दूनी 34। x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 2 आ रहा है। अब x का मान, x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 समीकरण ये है 5x प्लस 2y बराबर 16 है। ठीक है, तो इसमें आपको x के जगह पर 2 आया तो 2 रखेंगे तो 5 गुना 2 जोड़ 2y बराबर 16, 5 दूनी 10, 2y बराबर 16, प्लस में 10 है तो उधर गए तो माइनस में 10। अब घटावेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 2y बराबर 10, 16 में से 10 गया तो 6, काटेंगे तो 3, यानी कि y बराबर 3 आ गया। x बराबर 2 आया, y बराबर 3 को है ऑप्शन में, x बराबर 2 y बराबर 3, 5 के ए हो जाएगा, 5 के कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0, ठीक है, और इसको 9x है, ये भी आपको क्या करना है, एक्स वाई के मान होंगे, एक्स वाई का मान होगा, मतलब एक्स वाई का ये भी हल करना है तब निकलेगा। तो इसको नीचे लिख सकते हैं 9x प्लस 15y बराबर 0, इसको हल करना होगा तो गुना कितना से किया है तो ये एगो इक्वल होगा, तो इक्वल आपको 3 से गुना कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा 3 3 9 माइनस 5 3 15y बराबर 3 0 0। 1 से गुना करेंगे तो 9 के 9 माइनस 15y बराबर 1 गुने 0 0। ये आपको प्लस माइनस है तो कट जाएगा, बचेगा 9 दूनी 18x बराबर 0, 18 गुना में तो भागा में आ जाएगा तो हो जाएगा 0/18, x भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, जैसे एक समीकरण ये है तो 3x माइनस 5y बराबर 0 है तो x कितना रखना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो इतना 0 माइनस 5y बराबर 0, माइनस से देखो बचा गया यहाँ पर 5y बराबर 0, गुना में 5 है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0, दोनों 0 आया आंसर, दोनों 0 किस में है, छठा के बी है, छठा के बी। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण घात होगा। अभी हम जस्ट बताएं कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है, कितना होता है एक रैखिक समीकरण घात होता है एक कौन है, 7 के सी हो गया। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां देखिए, 8वां दिया हुआ युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 4x प्लस 6y नाव निकाय है, निकाय है मैंने वही समीकरण कह रहा है, तो इसको a1/a2 पर हल करते हैं, b1/b2 और बराबर c1/c2 पर। a1 के जगह पर क्या दिया हुआ, a1 के जगह पर देखिए, तो a1 के जगह पर दिया हुआ आपको 2, ठीक है, a2 कहलाता है इसका दूसरा समीकरण का ये 4, और b1 कहलाता है आपको y वाला 1, ठीक है, और ये दूसरा कहलाएगा b2 और ये कहलाएगा आपको -5, आपको ये कहलाएगा -9। माइनस क्यों लिखते हैं कि बराबर इक्वल के ऊपर रहेगा तो ये पर लाया पड़ेगा तब होगा ये वैसे, ठीक है। तो काटेंगे तो 1 दूने 2 3 दूने 6
ये माइनस माइनस काट 1/2 बराबर 1/2 और ये होगा 5 इक्वल कहाँ पर है, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ही कटता है तो क्या आता है, तो यहाँ पर ही कटता है तो आपको होता है असंगत। क्या होता है, असंगत आता है। क्या आता है, असंगत इसको बोलते हैं, असंगत हल बोलते हैं। ठीक है, असंगत, यानी 8 के ए हो जाएगा। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना का समीकरण संपाती होगा। तो संपाती माने तीनों इक्वल होना है, तीनों बराबर, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, दो तीनों बराबर, उसको संपाती हल कहते हैं। तो के किस मान के लिए देखिए, A1 के जगह पर हो गया 3, A2 की जगह पर हो गया आपको ये 6 बराबर, B1 के जगह पर -1 हो गया, B2 की जगह पर हो गया -K। यहाँ पर नहीं निकल रहा है, के का मान हो जाएगा माइनस माइनस कटेगा, 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा 2 एकम 2, के बराबर कितना आ गया 2, के बराबर कोई 2 है, ये है 10 के ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 11 दिया हुआ, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी माने कि आर पर, जैसे एक रेखा गया इस तरह से पार किया तो कितना हल होगा, एक हल। कितना हल होगा, एक हल। तो इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। जब रेखा आप प्रतिच्छेद करता है उसके कितना रेखाएं हो सकता है, एक हल होगा। 11 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 दिया हुआ, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर है। समांतर मतलब इस तरह रेखा, माने बिना कटे हुए छुए हुए रेखा जो पार हो अपने लाइन में, उसको क्या बोलते हैं, समांतर रहता है। इसका होता है कोई हल नहीं, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इसका कोई हल नहीं कौन है, 12 के ए हो जाएगा, 12 के ए हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 दिया हुआ, समीकरण 3x - 5 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा। तब कोई हल नहीं के फॉर्मूला आप लोग जानते हो, B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कोई हल नहीं का फॉर्मूला है, यहाँ पर कट होगा। ठीक है, अब इसमें मान रखिए, जैसे A1 के जगह पर 3 है, A2 की जगह पर 6 है बराबर, B1 के जगह पर कितना है, तो ई -1 वाला, और B2 की जगह पर -2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू C1 के जगह पर हो गया। जब बराबर के पड़े रहे तो माइनस लिखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और इसको C2 जगह पर है -K। ठीक है, आपको ये कटेगा माइनस के से गुना कीजिए, के से के नॉट इक्वल टू दे देंगे ना, यहीं पर ना के है इसलिए यहाँ से क्रॉसिंग गुना होगा, 5 दूनी 10, के नॉट इक्वल टू 10 कोई है, आपको 13 के सी आ जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपको इसमें बहुत आता है एग्जाम में, इसीलिए याद करते जाइए, अब बनाते जाइए, बढ़िया से सीख जाइए, सिखाने का पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट। 14 देखिए, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c के कितने अधिकतम हल है। अभी हम बताया इसका अनगिनत हल होता है, कितना होता है, अनगिनत। जब एक्स वाई का मान के बारे में बात हो तो कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल क्या होगा, अनगिनत हल हो जाएगा। समझ गया स्टूडेंट, अनगिनत हल होंगे एक्स वाई के समीकरण में जब मान आवे तो। अगला क्वेश्चन देखिए 15 दिया हुआ कि समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y 15 का हल है, यानी क्या होगा, तो ये भी A1/A2 बनेगा बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से बनेगा। A1 की जगह पर आपको 2 है, A2 की जगह पर ये होता है 4 है बराबर, B1 की जगह पर 3 है, B2 की जगह पर 6 है, नोट बराबर। तो अब आपको देखिए ये है -5 C1 की जगह पर, और ये है -15, तो आपको 2 दूनी 4 कटेगा, 3 दूना 6 भी कटेगा, एक ऊपर 5 तिये माइनस माइनस कट गया, 5 तिये 15, 1/3, यह 1/2 एक बराबर 1/2। और अब यहाँ पर ये देख रहे इक्वल है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो गया, तो यहाँ नहीं, यहाँ कोई हल नहीं हो, कुछ होगा, कोई हल नहीं यहाँ पर का होता है। अब बढ़िया से समझिएगा कि जब यहाँ पर कटेगा तो कोई हल नहीं, जब यहाँ पर कटेगा तो एक हल है, जब तीनों बराबर हो तो अनगिनत हल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अनगिनत हल में टिक लगाना। ठीक है स्टूडेंट, 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए। 16 यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, तो असंगत हमें बताएं, तो असंगत को क्या बोलते हैं, समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। असंगत को क्या बोला जाता है, समांतर रेखा। जैसे ऐसे किया तो ये समांतर होता है, इसी को एक और नाम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, 16 हो गए। 16 के बाद 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 देखिए,
17 क्वेश्चन दिया हुआ। 17 दिया हुआ 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल हैं, यानी एक्स वाई का मान निकाल रहा है। ऑप्शन भी देख सकते हैं कि एक्स वाई का मान निकाल के दिया हुआ, तो मान निकालते हैं। 2x + 3y = 11 और समीकरण 2 है कितना, 2x - 4y = -24 है, ठीक है, -24। इसको इक्वल करना है, इक्वल तो है ही है, ये है ना, दो तो प्लस है तो माइनस कर देते हैं, या माइनस है तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो प्लस होता है, क्योंकि जब इक्वल रहेगा तो चिन्ह चेंज करके काट देंगे, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 4 7 बाई, और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 7 बचे 35 के एक बार में कटा, बाई = 5, ठीक है। अब बाई का मान 1 में रख दो, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन है, ये है, रखते हैं। दिया हुआ है आपको 2x + 3y = 11, बाई की जगह पर 5 रखना है, तो 2x के 2x से बाई यहाँ 5 रखे हैं, 3 है गुना में, तो 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है। 11 2x प्लस 15 तो इधर आया तो माइनस में, घटावेगा तो कितना हो जाएगा, -4, कटेंगे 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया, -2। तो हमको y = 5 आया, x = -2 आया, कोई है, y = 5 और x = -2, आपको 17 के डी हो जाएगा। 17 कौन आ रहा है, डी। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 देखिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 के अनगिनत हल होगा, तो अनगिनत के ही फॉर्मूला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सब यही फार्मूला फिर बनेगा। अगर गिनती अनगिनत हल क्या आया, एक हल का आया, या फिर अनगिनत असंगत क्या आया, देखिए के किस मान के, तो a1 के जगह पर है 4, a2 के जगह पर है आपको 2 बराबर, b1 के जगह पर है आपको b1 के जगह पर k है, और b2 की जगह पर कितना है, तो -4 है, यहीं पर कट कर सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और गुना करेंगे तो -8, कितना हो जाएगा, -8 को है, हाँ, 18 के बी हो जाएगा। 18 के बाद 19 देखिए। 19 दिया हुआ समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 का किस प्रकार का हल संभव है, यानी ये भी हल है, तो इसी प्रकार कीजिए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से हल कर सकते हैं। a1 की जगह पर इसमें दिया हुआ 5, तो 5 लिखेंगे, a2 की जगह पर दिया हुआ 6, ठीक है, b1 की जगह पर दिया हुआ -3 और b2 की जगह पर दिया हुआ आपको सिर्फ 1 है, तो 1 y है, तो खाली 1 लिख सकते हैं, बराबर c1 की जगह पर कितना है, तो 2 है, c2 की जगह पर -2 है ना स्टूडेंट, ये a1 बटा होता है, ये a2 होता है, ये b1 है बटा ये b2 हो जाएगा, ये c1 है, ये c2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको किस प्रकार का हल संभव है, देखो यहाँ पर इक्वल हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर कट करने, यहाँ पर कट करने पर क्या होता है, एक हल, क्या होता है, एक हल, एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोलते हैं, एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। 19 के ये हो जाएगा। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन देखिए। समीकरण निकाय 2x + 1y = 1, 2x + 1y = 1। अगला क्वेश्चन है 3x - 5y = 7, तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल माने एक हल, तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू, ये एक हल होता है, क्या होता है, एक हल। a1 के जगह पर 2 है तो 2 रखेंगे, a2 की जगह पर 3 है, 3 रखें, नॉट इक्वल टू a1 b1 के जगह पर a है और इसके जगह पर -5 है, ठीक है। तीसरे तीसरे गुना कर सकते हैं, 3 1 के 3 है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो a हो जाएगा गुना में 3 है, तो -10/3, -10/3 को है, नॉट इक्वल टू साथ में अगर है, क्योंकि एक हल है, -10/3 कौन है, एक 20 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 20 के बाद 21वां क्वेश्चन चलते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए। 21 देखिए समीकरण निकाय a1/x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय माने एक हल, तो एक हल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं a1/a2 नेट इक्वल टू b1/b2, इसको एक हल बोलते हैं। 21 के हो गया। 21 के बी। 22 क्वेश्चन देखिए
समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान, x प्लस 2y बराबर 9 में x कितना दिया हुआ, x दिया हुआ 5, तो यहाँ x रखेंगे 5 प्लस 2y बराबर 9, प्लस से 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 5, घटावेंगे तो 4, 2 दूनी 4, y बराबर कितना हो गया 2, तो y बराबर 2 कोई है, हाँ 22 के b हो जाएगा। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां देखिए, 23वां दिया, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो वह समीकरण का निकाय, एक बिंदु पर काटे, अभी हम बताएं कि जब बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसको बोलते हैं अविरोधी, क्या बोलते हैं, अविरोधी या एक हल, अविरोधी या एक हल बोलते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, एक हल बोलते हैं, संगत भी बोला जाता है, समझ गया, बहुत सा भी नाम आपको पता है। तो इसके बाद 24 देखिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे, संपाती, संपाती किसको बोलते हैं, संपाती अनेक हल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अनेक हल को संपाती बोलते हैं। आप फार्मूला याद कर सकते हैं, संपाती अनेक हल के यानी अनगिनत हल को बोलते हैं। 24 के कितना हो जाएगा, 24 को हो जाएगा आपको बी, 24 को हो जाएगा बी हो जाएगा। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां दिया हुआ, युग्म समीकरण a1x b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 का अनंत हल, अनंत मतलब अनगिनत हल, तो अनगिनत हल ये ना होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये अनगिनत होता है। 25 के डी हो जाएगा, 25 के डी, ये फार्मूला है। अगला देखिए 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन देखिएगा, 26 देखिए, यदि समीकरण x माइनस 2 बराबर 3 प्लस x माइनस 2y बराबर 3 प्लस तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 है तो अद्वितीय हल होंगे, यानी अद्वितीय हल माने एक हल, अद्वितीय हल माने क्या होता है, एक हल, b1 बटा b2, अनगिनत माने इसको कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखिए a1 के जगह पर कितना दिखा हुआ, 1 दिया हुआ, a2 की जगह पर 3 दिया हुआ, नेट इक्वल टू b1 के जगह पर दिया हुआ, b1 के जगह पर -2 दिया हो और b2 के जगह पर k दिया हो, यहाँ पर हो सकता है k से k गुना कीजिए, नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6, ठीक है, तो हो जाएगा 26 के b, -6 को है नेट इक्वल के साथ में 26 के b हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 27, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 के 0 एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 हो सकता है, ठीक है। ये भी उसी पर निकाले, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। तो a1 के जगह पर कितना आपको, तो a1 के जगह पर यहाँ पर दिया हुआ 2, तो 2 लिखेंगे बटा a2 के जगह पर दिया हुआ 2k बराबर एकमात्र हल है, तो एकमात्र हल आपको क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, और b1 के जगह पर -1 है, b2 के जगह पर 7 है, यहाँ पर गुना कर सकते हैं या काट सकते हैं। अब k से गुना करके -k बराबर 7, k बराबर -7 आ रहा, k बराबर -7 आ रहा। इससे आपको स्टूडेंट नहीं आया तो अगला में देखते हैं, बराबर 1 2 c, तो c का मान कितना है -3 है और इसको माइनस है 5, यहाँ से क्रॉस इसको गुना करते हैं, देखते हैं, ये 2 था, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 के हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं गुना करके, 3 दूना 6 के, और ये हो जाएगा 5 है, ये 2 था, -5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कटेगा, k बराबर 10 बटा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूनी 10, नहीं आ रहा, गलती ना कर रहे हैं, फिर आपको देखिए फिर से 27 में बता रहे हैं, 27 दिया हुआ के किस मान के लिए समीकरण इतना का, तो आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2, a1 के जगह पर 2 है, a2 की जगह पर है 2k, ठीक है, b1 के जगह पर -1 है और b2 की जगह पर 7 दिया हुआ बराबर आपको दिया, इसके जगह पर -3 है, इसके जगह पर -5, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कट के, k बराबर आ रहा है -7, k बराबर आ रहा है -7, ठीक है, k बराबर -7, ये ऑप्शन गलती दे रहा है स्टूडेंट, k बराबर -7 होगा, ठीक है, ऑप्शन डी दे रहा है लेकिन 7 दे रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट, 27 के डी हो जाए।
आपको इसमें एकाग दू का होता है आंसर, ठीक है, हम है ना बता देंगे सही। 28वां देखिए, 28वां दिया हुआ कि निम्नलिखित में से एक्स माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो हल करना है, तो हल देखिए करते हैं आप लोग के। हल दिया हुआ एक्स माइनस 2y बराबर 0, फिर दिया हुआ 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको हल करना है तो इक्वल पहले करे पड़ेगा कोई, आपको इसको इक्वल कर देते हैं तो 2 से गुना करेंगे नीचे 1 से तो 4 हो जाएगा। 2x प्लस सॉरी माइनस है 4y और 2 जीरो से करेंगे 2 जीरो और 0 से 0 1 3 से करेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। ये कट गया, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा बचेगा 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ रहा है 2। अब आपको करना है x का मान, x का मान एक में रख दो, एक में रख दो तो एक आपको ही है x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2 रखना है तो यहाँ 2 रखेंगे माइनस 2y बराबर 0, 2 प्लस माइनस प्लस में तो उधर गया तो माइनस में कटेगा, y बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2 कोई है, y बराबर 1, x बराबर 2, 28 के a है, 28 के कितना है a। 28 के बाद 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि रैखिक समीकरण योग में x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 5, फिर कह रहा 3x प्लस y बराबर 10 का है। संबंध बता रहा तो a1 बटा a2 पर आपको बनाना होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के जगह पर 1 दिया हुआ, a2 की जगह पर 3 दिया हुआ और इसको b1 के जगह पर 2, b2 की जगह पर आपको दिया हुआ कितना 12 दिया हुआ, c1 के जगह पर -5 और इसके जगह पर -10, ये कटेगा आपको 1 2 6 12, 5 दूनी 10, आपको आ रहा है 1/3 बराबर और दे रहा है 1/6 बराबर 1/2। आपको इसमें मैच कर रहा है कोई, ये नहीं है तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट के बाद क्या होगा, इसको एक हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एकल हल होगा, क्या होगा एकल हल या एक हल होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए 31 क्वेश्चन, 31 दिया हुआ यदि 173 x प्लस 197y बराबर 149, ठीक है, फिर इसको भी हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। उसी तरह 197 x प्लस 173y बराबर 221, ठीक है। इसमें आपको इक्वल करने, इक्वल तो नहीं हो सकता है इसलिए इसको नियम है कि एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ठीक है। इसको जोड़ते हैं एक बार, इधर से किधर से जोड़ सकते हैं, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 370, इसके जोड़ते हैं 0 6 7 3 10 और ये हो जाएगा आपको 197 है ना, तो 9 और 10 हासिल हुआ 10 10 17, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 370 प्लस में 3 और 7 10, ये बाई हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 7 370 हुआ ना। आप कुछ 370 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 370, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना एक बार में, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, x प्लस वाई बराबर आपको आ रहा है 1, ठीक है। अब एक बार इसको घटावेंगे, जैसे 173 x प्लस 197y बराबर 149, 149, 197 x प्लस 173y 221। अब इसको एक बार घटावेंगे, ठीक है, तो घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपको 221 ज़्यादा है तो नीचे से ना घटेगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 2 और बचेगा यहाँ पर आपको 1, तो एक बचेगा तो 11 में से 7 दिया और 1 हो जाएगा 171, कितना बन रहा है 171। इसको भी घटाओ एक बार तो हो जाएगा आपको 4y, ये हो जाएगा 2 24 हुआ ना 24 प्लस, इसको देते हैं क्या प्लस से पड़ेगा, इसको भी घटावेंगे x का x 13 13 से आपको तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपको सॉरी इधर से घटाएगा, बड़ा ही है ना तो इधर से घटाइए, तो 7 में से आपको 3 गया तो 4 और बच जाएगा आपको 2, तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया तो 1 बच गया, कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। उसी तरह आपको इस ये वाला देखिए तो ये वाला तो सही घटा होता, 7 में 4 गया तो ये 2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 24x, कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस,
24 इसमें कॉमन ले सकते हैं, -24 बाहर निकाल दो, -24 बाहर निकाल दे, बचेगा 1 -22 बराबर कितना 172, 172। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कट हो जाएगा, 24 का कटता है वो 24 में कटना होगा तो कटवे करेगा। 24 6 27 24 7 8 चौको 32 8 दूनी 16 1 17 नहीं कट रहा है। 24 के पहाड़ में 221 था, 221 में से 149 घटाना था ना, तो आ जाएगा आपको 2, ये बच जाएगा 1 11 में से 72, सॉरी खाली 72 है, 24 3 72, 24 3 72 कटेगा, x - y बराबर 3। इस समीकरण 3 मानते हैं इसको मानेंगे समीकरण 4 मानेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा जाएगा, देखिए अब समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, ठीक है, x + y बराबर 1 है, x - y बराबर 3 है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, x बराबर कितना आया 2। अब इसका मान इसी में रख देते हैं, x + y बराबर आपको 1 है, तो इसी में रख देते हैं, प्लस में 2 है तो इधर आएगा, तो माइनस में ये -1 है, x बराबर 2 और y बराबर -1, त्रिकोण है 31 के दिया है, थोड़ा लंबा था इसलिए लंबा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 देखिए, 32 दिया हुआ, अविरोधी समीकरण युग में कितने हो रहा था, हम बताया अविरोधी के कितना हल होते हैं, 1 होते हैं, 32 के 1 हो जाएगा, 32 के 1 हल होते हैं। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण युग जिसका कोई हल नहीं होता, तो कोई हल नहीं होता तो इसको अविरोधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। तो कोई हल नहीं होता है, सॉरी कोई हल नहीं तो इसको विरोधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं उसको बोलते हैं विरोधी, क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, कोई हल नहीं उसको क्या बोलते हैं, विरोधी। 34 क्वेश्चन, समीकरण x + y के में कितने हल होंगे, x + y बराबर 6 के कितना होगा, हम बताए थे इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत माने इसमें अनगिनत मान रख के आंसर निकाला, अनगिनत हो सकते हैं, इसे मान रख के निकाल सकते हैं, जैसे x बराबर 1 रख दीजिए तो हो जाएगा y + 1 बराबर 6, प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस, y बराबर कितना हो जाएगा 5। इस तरह अनगिनत हल होंगे। ठीक है, पहला वीडियो में 34 को बता रहे हैं, दूसरा वीडियो में आपको पूरा बताएंगे वीडियो स्टूडेंट। पहला वीडियो